ओम शांति। आज 29 दिसंबर 1989 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य। इसका विषय है पढ़ाई का सार, आना और जाना। आज मुरलीधर बाप अपने मास्टर मुरलीधर बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे मुरली और मिलन के चात्रक हैं। ऐसे चात्रक सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के और कोई हो नहीं सकता। ये ज्ञान मुरली और परमात्म मिलन न्यारा और प्यारा है। दुनिया की अनेक आत्माएं परमात्म मिलन की प्यासी हैं, इंतजार में हैं। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के कोने में गुप्त रूप में अपना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर रहे हो। इसमें जो बाबा ने कहा है दुनिया के कोने में, माउंट आबू की तरफ बाबा का इशारा। इकट्ठे हुए ना वहाँ, एक जगह बैठे, कोई जानता थोड़ी है कि क्या कर रहे हैं, इसलिए गुप्त रूप में। क्योंकि दिव्य बाप को जानने अथवा देखने के लिए दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि चाहिए। पहले तो दिव्य जन्म चाहिए, फिर दिव्य बुद्धि या दृष्टि चाहिए। तो इसलिए दिव्य जन्म भी ब्राह्मणों का ही है और उन्हीं को भगवान ने दिव्य दृष्टि कहो या दिव्य बुद्धि कहो दी है। जो बाप ने आप विशेष आत्माओं को दी है, इसलिए आप ब्राह्मण ही जान सकते और मिलन मना सकते हो। दुनिया वाले तो पुकारते रहते हैं, एक बूंद के प्यासे हम। और आप क्या कहते हो? हम वर्षे के अधिकारी हैं। कितना अंतर है, कहाँ प्यासी और कहाँ अधिकारी। यानी तू प्यार का सागर है या तू ज्ञान का सागर है। कहाँ सागर और उसकी एक बूंद के प्यासे, और कहाँ तू मास्टर प्यार के सागर और ज्ञान के सागर के अधिकारी। वो फर्क हो गया ना। अभी भी सभी अधिकारी बनकर अधिकार से आकर पहुंचे हो। दिल में ये नशा है कि हम अपने बाप के घर में अथवा अपने घर में आए हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आश्रम में आए हैं, अपने घर में आए हैं। ऐसे समझते हो ना? यानी बाबा अधिकारी को स्पष्ट कर रहे हैं कि माउंट आबू में बाबा मिलन के लिए कौन जा सकता है? हर एक तो नहीं जा सकता। जिसका जाने का अधिकार है वो आपका है। इसलिए बाबा कह रहे हैं, फील होता है कि भी हम अधिकारी हैं, इसलिए सारी दुनिया के कोने कोने से आए हैं। अधिकार की निशानी है अपनापन। अपने बाप के पास आए हैं, अपने परिवार में आए हैं। इसीलिए भगवान कहता है कि बाप कहने से आपको अलग तरह की अनुभव होगा।
और भगवान, ईश्वर, प्रभु, गॉड ये कहने से अलग तरह वो दूरी का अनुभव होगा। जो भगवान, ईश्वर, गॉड आदि कहते हैं, प्रभु, वो बूंद के प्यासे हैं, और जो बाप कहते हैं, पिता, वो अधिकारी हैं। बाबा कहते हैं मेहमान बनकर के नहीं आते, लेकिन बच्चे आए हैं अपने घर में। चाहे 4 दिन के लिए आते हो, लेकिन समझते हो मधुबन अपने स्थान पर पहुंचे हैं। तो ये आना और जाना, आप ब्राह्मणों की जो पढ़ाई है, वह मुरलीधर की जो मुरली है, उसका सार ये 2 शब्द ही हैं, आना और जाना। याद की यात्रा का अभ्यास करते हो। कर्म योगी का अर्थ ही है मैं अशरीरी आत्मा शरीर के बंधन से न्यारी हूँ। कर्म करने के लिए कर्म में आती हूँ और कर्म समाप्त कर कर्म संबंध से न्यारी हो जाती हूँ। संबंध में रहते हैं, बंधन में नहीं रहते। तो ये क्या हुआ? कर्म के लिए आना और फिर न्यारा हो जाना। बहुत स्पेशल बाबा ने कर्म योग की परिभाषा दी है। क्योंकि बाबा कहते हैं हर चीज़ में आना जाना, ये 2 शब्द काम में आएंगे। कर्म में आना और पूरा होने पर न्यारा हो जाना। याद, बाबा के परम धाम में जाना और आना, क्योंकि सदा तो याद में नहीं रहेंगे, कर्म में आएंगे नीचे। तो इसलिए बाबा ने कही इन 2 शब्दों में सार है। ज्ञान का भी सार है और योग का भी सार है, कर्म का भी सार है। कर्म के बंधनवश कर्म में नहीं आते हो, लेकिन कर्मेंद्रियों को अधीन कर अधिकार से कर्म करने के लिए कर्म योगी बनते हो। इंद्रियों के कर्म के वशीभूत नहीं हो। इंद्रियों के वशीभूत नहीं होते, इंद्रियों को वश में करके कर्म करते हैं। कोई भी किसी के वश हो जाता तो वश हुई आत्मा मजबूर हो जाती है, और मालिक बनने वाली आत्मा कभी किससे मजबूर नहीं होती। अपने स्वमान में मजबूत होती है। या तो मजबूर हैं या मजबूत हैं। तो वशीभूत जो होगा वो मजबूर होगा, और जो वशीकरण मंत्र को यूज करेगा वो मजबूत होगा। कई बच्चे अभी भी कभी कभी किसी न किसी कर्मेंद्री के वश हो जाते हैं। फिर कहते हैं आज आँख ने धोखा दे दिया, आज मुख ने धोखा दे दिया, दृष्टि ने धोखा दे दिया। पर वश होना अर्थात धोखा खाना, और धोखे की निशानी है दुख की अनुभूति होना। धोखा खाना चाहते नहीं हैं, लेकिन न चाहते हुए भी कर लेते हैं। इसको कहते हैं वशीभूत होना। दुनिया वाले कहते हैं चक्कर में आ गए। तो 3 बातें आ रही हैं। एक बाबा ने कहा धोखे में आए थे, दूसरा बाबा ने कहा है धोखा है तो दुख, और वशीभूत होना और चक्कर में आना।
यानी दुनिया वाले सामान्य भाषा में यही कहते ना, फलाना इस चीज़ के चक्कर में आ गया, इस व्यक्ति के चक्कर में आ गया। तो वो चक्कर में आना क्या क्या मतलब है कि वो बाहर नहीं निकल सकता, उसके अंदर ही जैसे कि गुलाम हो गया, जैसे जेल के अंदर कोई आ जाता। और वशीभूत होना भी यानी बजाय मालिक अपनी इंद्रियों को वश करे, वशीभूत हो गया। और इस सारे का कारण होता है शरीर मानना अपने आप को। तो धोखा खाने का कारण यही होता है कि आत्मा की बजाय शरीर मानते हैं। तो शरीर की इंद्रियों को तो आत्मा ने कंट्रोल करना है। जब आत्मा की विस्मृति हो गई तो इंद्रियों का कंट्रोल तो होगा ही नहीं, तो नेचुरली धोखा खा लिया, जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं मेरे को मैं मान लिया। शरीर मेरा है, उसको मैं मान लिया, मैं आत्मा को भूल गए। तो धोखे का रिजल्ट क्या होगा? दुखी होंगे। तो बाबा ने कहा फिर दुखी होते हैं ना, तो तभी तो कहते हैं कि भाई हम चाहते नहीं थे, दुख ले लिया। तो बाबा कहते हैं चाहते भी नहीं थे, लेकिन पता नहीं कैसे चक्कर में आ गए। आप सुदर्शन चक्रधारी आत्मा किसी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकती, क्योंकि स्वदर्शन चक्र अनेक चक्कर से छुड़ाने वाला है। न सिर्फ अपने को, लेकिन औरों को भी छुड़ाने के निमित्त बनते हैं। अनेक प्रकार के दुख के चक्करों से बचने के लिए सोचते हैं, इस सृष्टि चक्र से निकल जाएं। लेकिन सृष्टि चक्र के अंदर पाठ बजाते हुए अनेक दुख के चक्करों से मुक्त हो जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते। यानी वो कोशिश ये करते रहे हैं कि सृष्टि चक्कर में जन्म मरण से निकल जाएं, मुक्त हो जाएंगे तो हम दुख से मुक्त हो जाएंगे। अब बाबा कहते हैं उनको ये तो पता ही नहीं है कि जीवन में रहते हुए भी, कर्म करते हुए भी आप दुख से मुक्त हो सकते हैं, अगर आप अपना सुदर्शन चक्कर घुमाते रहें। ये सृष्टि चक्कर में जो पूरा हमारी यात्रा है, परम धाम से, निराकार से सतयुग में आने से लेकर वो सारी यात्रा को बुद्धि में घुमाते रहना, इसी को सुदर्शन चक्कर कहते हैं। और बाबा कहते हैं इससे तुम्हारी आसुरी वृत्तियाँ ख़त्म होती हैं। और उन्होंने कह दिया सुदर्शन चक्र कोई हथियार था जिसे असुरों के गले करते थे, ना कि आसुरी वृत्तियों। आप चैलेंज करते हो कि हम आपको जीवन में मुक्ति डबल दिला सकते हैं, जीवन भी और मुक्ति भी हो। ऐसी चैलेंज की है ना। नशे से कहते हो कि जीवन मुक्ति आपका और हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात दुख के चक्करों से मुक्त रहने वाले और मुक्त करने वाले, वशीभूत होने वाले नहीं, लेकिन अधिकारी बन, मालिक बन, सर्व कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले, धोखा खाने वाले नहीं, लेकिन औरों को भी धोखे से छुड़ाने वाले। यही अभ्यास करते हो ना। कर्म में आना फिर न्यारा हो जाना। तो याद का अभ्यास क्या रहा? आना और जाना। यानी बाबा ने कहा हर चीज़ में आप ये देखो, आना और जाना ये लगा हुआ। याद में भी अपनी आत्मस्थिति में आना, परमात्मा के साथ कनेक्ट होना, जिसको योग कहते हैं, शक्ति प्राप्त करना, ठीक है। अर्थात और फिर कर्म में आते समय याद में रहते हुए कर्म करना। तो याद में जाना और फिर नीचे कर्म करने के लिए आना, इसमें भी आना जाना हो गया।
और पढ़ाई अर्थात ज्ञान का सार क्या है? हाँ कर्मातीत बन घर जाना है। हाँ फिर राज्य करने का पाठ बजाने अपने राज्य में आना है। वो भी हो गया कि कर्मातीत बन के परम धाम जाना और फिर परम धाम से सतो प्रधान सतयुग में आना। यही ज्ञान का सार है ना। हम्म, तो जाना और आना हम्म, यही ज्ञान और योग है। हम्म, इसी अभ्यास में दिन रात लगे हुए हो। हाँ। कहीं आना जाना है, कहीं जाना आना है, यही अभ्यास करना है। बुद्धि में घर जाने की हम्म, और फिर राज्य में आने की खुशी है। जैसे मधुबन अपने घर में आते हो हम्म, तो कितनी खुशी रहती है। जब से टिकट बुक कराते हो तब से जाना है जाना है, ये बुद्धि में याद रहता है ना। तो जब मधुबन घर की खुशी है तो आत्मा के घर जाने की भी खुशी है। हाँ, लेकिन खुशी से कौन जाएगा? हम्म, जितना सदा ये आने और जाने का अभ्यास होगा। जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। जब चाहो तब कर्म योगी बन जाओ। ये अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? यात्रा नहीं है, खड़े हो जाएंगे। ये और फरिश्ता खड़ा नहीं होता, कर्मातीत वाला खड़ा नहीं होता। जिसको ये पता है कि परम धाम जाना है, सतो प्रधान बन के फिर सतयुग में आना, वो भी खड़ा नहीं होता। खड़ा कौन होगा? जो देह भान में आ जाएगा। क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में आते ही हमारे आउटलुक लिमिटेड हो जाती है, विशाल बुद्धि नहीं रहती। अविनाशी प्राप्ति करने की बजाय शारीरिक जो भी प्राप्ति करेंगे अल्पकाल है। जब शरीरी मृत्यु को प्राप्त होने वाला है तो सारा आउटलुक बदल जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्कर घुमाओगे तो सुदर्शन चक्कर आत्मा ही घुमा सकती है। शरीर तो एक जन्म में ख़त्म हो गया, शरीर का सुदर्शन चक्कर तो चल ही नहीं सकता। तो जब मधुबन घर की खुशी है तो आत्मा के घर जाने की भी खुशी है। जैसे बाबा कहता है शारीरिक रूप में आप अपने अपने स्थान से मधुबन जो घर है वहाँ आते हो, बाबा के घर में आते हो, ये अपने तो खुशी है। ऐसे ही आत्मिक रूप में परम धाम जाने की भी और भी ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन किसको होगी वो बाबा ने बताया। जितना सदा ये आने और जाने का अभ्यास होगा, जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में हो जाओ, जब चाहो तब कर्मयोगी बन जाओ। ये अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। ऐसे न हो कि आप अशरीरी बनने चाहो और शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करे। अब बाबा ने बंधन के वैरायटी रूप बता दिए। कोई भी बंधन अशरीरी बनने नहीं देगा। जैसे कोई टाइट ड्रेस पहनते हैं तो समय पर सेकंड में उतारने चाहें तो उतार नहीं सकेंगे। खिंचावट होती है क्योंकि शरीर से चिपटा हुआ है। ऐसे कोई भी बंधन का खिंचाव अपनी तरफ खींचेगा। बंधन आत्मा को टाइट कर देता है। इसलिए बाप दादा सदैव ये पाठ पढ़ाते हैं, निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे। ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अब बाबा ने असली निर्लिप्त स्थिति का हमें स्पष्टीकरण किया और दुनिया के लोग उसको आत्मा निर्लेप है कह देते हैं कि आत्मा जो कर्म करती है उसका उसके ऊपर कोई असर नहीं आता, लेप शेप से न्यारी है।
बाबा कहता है ये नहीं है, कर्म का असर तो आएगा ही आएगा, अच्छे का अच्छा आएगा, ना अच्छे का संस्कार खराब बनेगा। ये जो निर्लिप्त है ये अपने हाथ में है कि हम कर्म करें, कर्म के प्रभाव में ना आए, बंधन में ना आए, बोझ में ना आए, टाइट ना रहें। इसलिए बाबा कहता है डबल लाइट रहो, आत्मा भी लाइट और आत्मा के अंदर कर्म के बंधन ना होने के कारण हल्कापन। ज्ञान सुनना सुनाना, सेवा करना ये अलग चीज है, लेकिन ये अभ्यास अति आवश्यक है। पास विद ऑनर बनना है तो इस अभ्यास में पास होना अति आवश्यक है, और इसी अभ्यास पर अटेंशन देने में डबल अंडरलाइन करो, तब ही डबल लाइट बन कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजधारी बनेंगे। ब्राह्मण बने, बाप के वर्षे के अधिकारी बने, गॉडली स्टूडेंट बने, ज्ञानी तो आत्मा बने, विश्व सेवाधारी बने। ये भाग्य तो पा लिया, लेकिन अब पास विद ऑनर होने के लिए, कर्मातीत स्थिति के समीप जाने के लिए, ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने का अभ्यास पर विशेष अटेंशन। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया, जो सभी बच्चे अनुभव सुनाते हो, सुनते हुए न्यारे, कार्य करते हुए न्यारे, बोलते हुए न्यारे, सेवा को व कोई कर्म को छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की। न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज अनुभव कराता है। करके देखो, 1 घंटा किसको समझाने की भी मेहनत करके देखो, और उसके अंतर में 15 मिनट में सुनाते हुए, बोलते हुए न्यारेपन की स्थिति में स्थित होके दूसरी आत्मा को भी न्यारेपन की स्थिति का वाइब्रेशन देकर देखो। जो 15 मिनट में सफलता होगी वो 1 घंटे में नहीं होगी। यही प्रैक्टिस ब्रह्मा बाप ने करके दिखाई, तो समझा क्या करना है। ये तो वंडरफुल अनुभव है। ये बाबा ने कहा ज्ञान सुनना सुनाना और चीज़ है, वो अलग विषय है, लेकिन ये स्थिति इसमें रहना, न्यारा बन के कर्म करना, और न्यारा तभी है कि शुरू करना और समाप्त करना, उसका ध्यान रखना है कि मैंने कर्म किया और उसको जो पूरा होने पर मैं न्यारा बन गया। जैसे हम कहते हैं कि कोई इंग्लिश भाषा में सेंटेंस शुरू किया, उसके बाद फुल स्टॉप लगा, वो पूरा हो गया। ये हर काम में हम करते हैं। आप कोई व्यक्ति कार में पेट्रोल भरवाता है तो मीटर 0 करवा के भरवाता है ना। तो इसलिए इसी को कहते हैं फुल स्टॉप लगाना, पास्ट इज पास्ट करना, बीती को बीती देखना, अर्थात उससे डिस्कनेक्ट होकर अगला काम शुरू करना, एक से डिस्कनेक्ट होना, दूसरे को शुरू करना। अच्छा, सर्व देश विदेश के सदा अधिकारी बच्चों को, सदा ज्ञान और याद के सार में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा आना और जाना इस स्मृति से संपन्न बनने वाली आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचने वाले योगी आत्माओं को, सदा अपनेपन के अनुभव और अधिकार की खुशी में रहने वाले खुश मिजाज बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। एक एक बात जो बाबा ने स्पष्ट की मुरली में, उसका सार इस याद प्यार में आ गया। बाबा ज्ञान के सागर हैं, परंतु सारे ज्ञान को कितना सार युक्त रीति से
बताएं तो सारी चीज़ का साथ 2 शब्दों में आज बाबा ने कहा, आना और जाना। हाँ, बाबा कहते हैं ना, सिंधु को बिंदु में समेटना, यही सार युक्त होना है। और जो बिंदु होता है वो बिंदु कहीं भी लगा दो तो डिस्कनेक्ट आप ही हो जाता है। इसलिए बाबा कहता है कि पास्ट इज पास्ट, एक कर्म किया उसको वहीं छोड़ा, फिर दूसरा किया, तो पहले से न्यारे हो गए, फिर दूसरे में लगे, फिर दूसरे से न्यारे हो गए। तो मेन अवस्था न्यारेपन की है। जैसे कोई पंछी होता है, पंछी उड़ने वाली चीज़ है, धरती पर आएगा दाना चुगने, लेकिन चुग कर फिर उड़ जाएगा। ये थी बाबा की आज की मुरली। और ये मुरली तो डेली अभ्यास करने वाली है। कर्म योग का कितना सुंदर अर्थ है, आना और जाना। तो इसका अभ्यास करते हुए कर्मातीत अवस्था को, बाप समान स्थिति बनाने को, समीप पहुंचने को हम लोग अपने ध्यान पर रखते हुए अभ्यास करेंगे। ओम शांति।